Hello guys, today we are starting our experiment of meter bridge. The aim of our experiment is to find the resistance of a given wire using meter bridge and hence determine the specific resistance of its material. So the material required is a meter bridge, resistance wire, connecting wire, galvanometer and the resistance box, a jockey, one wiki, cell और a battery eliminator. चलिए तो हम दिखाते हैं कि कौन कौन से मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. सो दिस वाज अवर गैल्वेनोमीटर, द मीटर ब्रिज एंड द रेजिस्टेंस बॉक्स. दिस वाज अवर बैटरी एलिमिनेटर. सो दिस वाज अवर ऑल द स्पेचेस वी हैव टू रिक्वायर्ड. दिस इज अवर अननोन वायर. दिस इज अवर जॉकी. So the theory of our experiment is the meter bridge works on a wheatstone bridge. That's why PQ is equals to R by S. The P was our left side resistance and the Q was our right side resistance. There was our resistance and it was our S. So the formula of to find resistance is S is equals to 100 minus L upon L into R. Okay, then the observation is length of wire 100 centimeter, radius of wire R is 0.030 centimeter and we convert it to our meter. So guys, अब हम करने जा रहे हैं अपना एक्सपेरिमेंट. तो इसके पहले हम बनाएंगे अपना ऑब्जर्वेशन टेबल. इसमें होगा R बैलेंस ऑफ लेंथ, फॉर्मूला फाइंड करने का. तो ये हमारा मीटर ब्रिज है. यहाँ पे हमारे पास दो वायर गैप्स हैं, एक ये और एक ये. यहाँ पे हम दो वायर्स को जोड़ेंगे और इन दोनों वायर्स को हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करेंगे. ओके, एंड यहाँ पे हम अपना अननोन वायर ऐड करेंगे जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है. ओके, और यहाँ पे जो ये वाला एनर्जी वो है वायर गैप, यहाँ पे हम अपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ से हमने अपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमारे मीटर ब्रिज के दो टर्मिनल्स हैं, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे. इसको हम अपने बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्ट करेंगे वायर से. ओके, एंड ये हमारा जॉकी है जिसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे. तो हम इसे ऑन कर लेंगे बैटरी को और फिर हम अपने गैल्वेनोमीटर से हम यहाँ पे चेक करेंगे. जॉकी लगा करके हम स्केल पे चेक करेंगे कि हमारा नल पॉइंट कब ये 0 होगा. पहले रिफ्लेक्ट करके देख लेते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं. तो देखिए ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, कर दिया. तो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला. उसके बाद हम गैल्वेनोमीटर को स्केल के ऊपर रख के देखेंगे कब हमारा नल पॉइंट आएगा. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है. अब हम रीडिंग लेंगे. ये हमारी रीडिंग कहाँ पर आती है? ये 47 पे रीडिंग आई है हमारी पहली. देख लीजिए गैल्वेनोमीटर 0 नल आ चुका है. तो पहली रीडिंग आएगी हमारी. तब दूसरी रीडिंग लगाते हैं. पहली रीडिंग आ गई है. हम दूसरी रीडिंग के लिए हम 2 ओम्स निकालेंगे. ये हमने 2 ओम्स का रेजिस्टेंस निकाल लिया. अब हम दोबारा से करके 60. तो हमारी दूसरी रीडिंग आई है 65 पे. तो हम दूसरी रीडिंग भी लिख लेते हैं हमारी 65. ऑब्जर्वेशन टेबल में 65. तीसरी रीडिंग निकालते हैं हम अपनी. अब हम 5 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पे हम रीडिंग चेक करेंगे कितनी आ रही है. तो देखिए हमारी थर्ड रीडिंग आई है 78 पे. तो हम थर्ड रीडिंग लिख लेते हैं अपनी 78 पे. अब हमने रेजिस्टेंस और L और R निकाल लिया है. अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी. ये हमारा फॉर्मूला S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन में L इंटू में R. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए S इक्वल टू हमारी 100 माइनस L. पहला का हमारा L कितना है, लेंथ कितनी है, 47. तो 47 अपॉन में
लेंथ हमारी 47 इंटू में आर, पहले हमने रेजिस्टेंस कितने लिया था 1 ओम का, तो 1, 100 में से 47 माइनस किया 53 अपॉन का 47 इंटू में 1, हमारे एस कितने आ गए 1.12। ठीक है, अब हम सेकंड की निकालने जा रहे हैं। पहले हम यहाँ पे लिख देंगे ना 1.12, हमारी सेकंड थी, उसकी आई थी हमारी 65 हमारी लेंथ आई थी और 2 ओम लिया था हमने, तो 65 अपॉन में 65 इंटू में 2 एस इक्वल टू सेकेंड रीडिंग ली थी हमने, लेंथ हमारी कितनी थी हमारी लेंथ कितनी आई थी 65 और हमने ओम्स लिया था 2 ओम लिया था, तो हमने फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी 100 माइनस 65 अपॉन में 65 इंटू में 2, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा है 1.06, तो अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख देते हैं 1.06, हमारी लेंथ आई थी कितनी 35, अब हम थर्ड की निकालने जा रहे हैं। हमने हमने थर्ड रीडिंग ली थी वो हमारी आई थी, लेंथ आई थी 78 और हमने रेजिस्टेंस लिया था 5 ओम का, सो यहाँ पे हमने 100 फॉर्मूले में पुट करा 100 माइनस 78 अपॉन में 78 इंटू में 5, तो हमारे एस इक्वल टू इधर को माइनस करा 22 इंटू में 2 अपॉन में 78, इसको हमारे कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है एस इक्वल टू 0.56, तो हम अपने रजिस्ट्रेशन कैलकुलेशन टेबल में ऑब्जर्वेशन टेबल में हम डाल लेते हैं। ये हमारी आई थी 22 अपॉन में 0.56, हमारी एस की वैल्यू आ गई, हमने 3 ही ऑब्जर्वेशन ली थी, 3 रीडिंग ली थी, उसके अकॉर्डिंग हम मीन की वैल्यू निकालेंगे। मीन का क्या फॉर्मूला होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में टोटल, मतलब जितनी हमने रीडिंग ली थी वो चीज, तो अपने आया लास्ट में 3 लिखा, मतलब हमने 3 ऑब्जर्वेशन ली थी, इसमें हम डालते हैं। हमने S1 S2 S3 की वैल्यू डाली 1 जो हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में जो भी हमारी रीडिंग आई थी हमने उसको डाला, और जो हमने टोटल जो हमने 3 और वो लिखानी थी हमने 3 डाला, आया 2.74 अपॉन में 3, फिर हमारा 0.91, ये हमारा आ गया। मीन वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करके वो है हमारे पास 0.91, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। कभी कभी टीचर्स पूछ लेते हैं कि रेजिस्टिविटी निकाल लो, तो वो हमारा फॉर्मूला है रो इक्वल टू आर पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल, सारी वैल्यू आपको इसमें से मिल जाएगी जो भी हमने कैलकुलेशन किया है उसमें से, फिर आपको रिजल्ट लिख देना है, 2 प्रिकॉशंस याद कर लीजिएगा, 2 सोर्स ऑफ एरर याद कर लीजिएगा बुक में से। ठीक है, थैंक यू।